महानुभाव नमस्कार। आज फादर्स डे पर मैं अपने पूज्य पिताजी को नमन करता हूं। हालांकि वे हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन उनके संस्कार सदैव मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। और ये लाइन उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि मुझे बैठा दिया छाँव में, वे तपते रहे धूप में। मुझे बैठा दिया छाँव में, वे तपते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। और आज इस अवसर पर एक प्रेरणादायी कहानी के साथ मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ। मेरा निवेदन है कि कृपया मेरी इन छोटी कहानियों को लाइक और शेयर एवं मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है कि एक पिता और पुत्र समुद्र मार्ग से यात्रा पर थे और वे नए स्थान की खोज में जा रहे थे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक समुद्र में लहरें उठने लगी और वे अपना मार्ग भटक गए। वे जहाँ पहुँचना था वे नहीं पहुँच पा रहे थे और अचानक उन्हें दो टापू दिखाई दिए और उनकी नाव भी उस टापू की तरफ चली गई। और जब वे उसके नज़दीक पहुँचे तो नाव के दो टुकड़े हो गए। पिता और पुत्र अलग अलग हो गए। उन्हें लगा कि अब तो हमारे जीवन का अंतिम समय है। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और उस टापू पर चले गए। उन्होंने कहा अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और दोनों टापू पर पहुंचकर भगवान से प्रार्थना में लीन हो गए। पुत्र ने प्रार्थना की और धर्म ध्यान में लीन हो गया। उसकी प्रार्थनाएं फलीभूत होने लगी। उसने जो चाहा वो उसे मिलता रहा। वहाँ फल फूल के पेड़ लग गए, उससे सब कुछ मिलने लगा वहाँ। तभी एक बार उसने इच्छा की कि हे भगवान, तेने मेरा सब कुछ सुना है, अब मुझे कम से कम इस स्थान से बाहर निकाल दे, मैं शहर की तरफ जाऊं। तभी एक नाव वहाँ आ जाती है। वह नाव में बैठकर जाने लगता है। तभी आकाशवाणी होती है, पुत्र अपने पिता को साथ लेकर नहीं जाओगे? तब पुत्र कहता है, मैंने प्रार्थना की, उनने भी की होगी, मैं तो अपने मार्ग की तरफ बढ़ता हूँ। तब पुनः आकाशवाणी हुई, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? तुम्हें पता है क्या? वो बोले, मुझे पता नहीं। तो पुत्र सुनो, उन्होंने केवल भगवान से एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरा पुत्र जो मांगे वो उसे दे देना। और शायद उसी प्रार्थना का फल है कि तुम्हें आज सब कुछ मिल गया। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो तुरंत दूसरे टापू की ओर गया और अपने पिता को लेकर गांव की तरफ चला गया, शहर की तरफ चला गया। तो मित्रों, यह होता है एक पिता का आशीर्वाद। पिता सदैव अपने पुत्र के कल्याण के लिए विचार करते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जो माँ के पैर को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, और जिन्हें पिता का आशीर्वाद मिलता है उनसे अधिक खुश नसीब कोई नहीं होता। तो आइए हम अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सद्भाव ज्ञापित करें। इसी भावना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।